अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 23 मार्च बरोज पीर। एक तो जी आज पाकिस्तान का 86वां योम पाकिस्तान है। मुल्क भर में बड़ी सादगी के साथ 23 मार्च का दिन मनाया जा रहा है। ईरान जंग की वजह से 23 मार्च की परेड भी नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पे कैदी नंबर 804 को रात के पिछले पहर एक दफा फिर से अस्पताल लाया गया है। खान की सेहत के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या आंख की अब कंडीशन है और ताकतवर हलकों से जुड़े हुए जराए क्या दावे कर रहे हैं, वो आपके सामने रखने हैं। ईद का तीसरा दिन, खिलाड़ी सड़कों पर हैं और दमादम मस्त कलंदर सुहेल अफरीदी की जानब से शुरू करवा दी गई या शुरू हो चुकी है एक नई तहरीक। इस सवाल से भी बात करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अल्टीमेटम दिया गया था कि हम ईरान का एनर्जी सेक्टर तबाह कर देंगे, ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलना पड़ेगा। तो उस अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बढ़क मारी थी उसको लेकर अब तकरीबन कोई 16-17 घंटे बाकी रह गए। वो जो 48 घंटे की डेडलाइन थी, क्या होने जा रहा है? क्या सऊदी अरब इस जंग के अंदर कदम रखने जा रहा है? और पाकिस्तान के अंदर तजिया नगारों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यानी वो किराए के तजिया नगार। हमें तो कहा जाता है मिडिल ईस्ट के मामलों पर बात ना करें, वो नाराज हो जाते हैं। वो जरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई अगर आपने बात की तो फिर पर्चे दर्ज होंगे फौजदारी वाले। ठीक है, लेकिन अब सरकारी टाउट क्या दावे कर रहे हैं कि कौन कौन सा पाकिस्तानी मिसाइल तैयार है, कौन कौन सा पाकिस्तानी मिसाइल चलेगा सऊदी अरब के दिफा के लिए, वो भी आपको बताने। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। कैदी नंबर 804 आंख का मसला पिछले 3 महीनों से रिपोर्ट सामने आई थी और ऐसी हट दर्मी पहली दफा हुआ होगा, पहली दफा। क्योंकि हमने देखा वो मियां साहब की चीखें निकल गई थी जी, लंदन लेके चलो। और यहां पे जजों की चीखें, भाई मियां साहब से ज्यादा जजों की चीखें कि अगर मियां साहब को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? मियां साहब को कुछ हो गया तो मंगल तक मियां साहब जिंदा नहीं रहेंगे। और लंदन लेके जाया गया। इमरान खान को 3 महीने हो गए। गुज़श्ता रात के पिछले पहर, रात को तकरीबन कोई 3:45 बजे खबर आती है, 3:45 बजे, कि इमरान खान को खुफिया तौर पे पिम्स अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी आंख का मुआयना किया गया है और आंख के अंदर तीसरा टीका, तीसरा इंजेक्शन लगाया गया है। आप देखें जराए तो पिछली दफा तो फिर भी वो एक आधा सहाफी, बल्कि सहाफी क्या, सहाफियों में तो हम 2 ही लोग थे, तो हम वहां पे पहुंच गए थे। पिम्स आपको रिपोर्ट किया था। फिर पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे हैदर सईद, वो आज भी गिरफ्तार है, आज भी वो जेल में है कि आज से 1 महीना पहले उन्होंने वो जो वीडियो बना ली थी। तो इस दफा तो ईद का दिन, ईद का मौके पर इस्लामाबाद वैसे ही खाली होता है, टोटल वीराना परदेशियों का शहर है। तो रात के फिर भी बहुत एहतियात की गई, रात के पिछले पहर लेके आया गया। खबर सरकारी तौर पे जो खबर जारी करवाई गई है, इमरान खान को एक बार फिर पेम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। ताज़ा मालूमात के मुताबिक उनकी आंख 95% तक ठीक हो चुकी है। ये पता नहीं कौन सा इनके पास जिसे कहते हैं ना मेयार है चेक करने का, कि 95% खराब हो गई, ठीक हो गई है, कभी मुकम्मल तौर पे खराब हो गई है, कभी 85% काम कर रही है। कौन से टेस्टर लगाते हैं जिसे पता चल जाता है कि आंख कितना काम कर रही है? और खबर भी मखसूस हलकों से आती है। तो बहरहाल 95% आंख ठीक हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। तीसरा इंजेक्शन भी कामयाबी से लगा दिया गया है। तिब्बी मुआयने के बाद इमरान खान को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चले, सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक होना चाहिए। मुल्क के वो लीडर हैं, वो साबिक वजीर आजम है, 3 साल जेल में रहने के बाद भी टूटे नहीं है। और बिल्कुल यानी जो जब उनको लाया जाता है ना, और अस्पताल से कुछ खबरें निकलती हैं बाद में, इक्का दुक्का निकलती हैं, तो वो यही होती है, खान साहब हाई स्पिरिट में थे, बिल्कुल तगड़े, कोई घबराहट नहीं थी। उल्टा डॉक्टर बेबस हो जाते हैं। जब खान पूछता है ना, कोई बात करता है, तो डॉक्टर डरे होते हैं, सहमे होते हैं, लेकिन खान को कोई परवाह नहीं होती। तो बहरहाल तीसरा मुआयना, सुहेल अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं किया गया ना, अस्पताल मुंतकिल, हट दर्मी की इंतहा है ना।
अपनी दफा मियां साहब, छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब, जरदारी साहब अगले पिछले सारे अस्पतालों के अंदर पड़े होते हैं, दुनिया जहां के बीमार, दवाइयों पर चलने वाले। और जब सजा होती है या इख्तिदार जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही अलग ही ये कोई फिरौन के जमाने की कोई किस्म है, कोई नई स्पीशी है जो अस्पतालों के अंदर पाई जाती है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब आज निकले हैं कमर्शियल प्रवास से क्वेटा पहुंचे हैं और पशीन के अंदर जलसा, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं। पशीन के अंदर जलसा जारी है, अभी तक सुहेल अफरीदी साहब का खिताब नहीं हुआ और जल्दी जलसा इसलिए भी शुरू हो गया, सिक्योरिटी के मामला बलूचिस्तान के अंदर आपको पता ही है, तो वो जलसा जारी है। हजारों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो जलसे के अंदर शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, छोड़ दे सुहेल अफरीदी पर तनकीद करे, तारीफ करे, एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, बाकी छोड़ दे। सुहेल अफरीदी साहब कराची गए, हमने भी उस विजिट को कवर किया। हमने जो देखा, सुहेल अफरीदी साहब जिस जहाज के अंदर गए, कमर्शियल प्रवास थी जना एयरलाइन की गालबन, और उसके अंदर ये जो सहूलत होती है खाने पीने की वो भी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने जो भी ट्रैवल किए कमर्शियल प्रवासों के अंदर, अगर एक बीबी एक सूबे की वज़ीर आला जहाजों पर सफर कर सकती है या हेलीकॉप्टरों पर सफर होते हैं, सुहेल अफरीदी भी कर सकते हैं। वो भी एक बड़े सूबे के साथ बुरा है, कोई मसला नहीं, उनको रोक नहीं सकता, उनका हक है। हो सकता है वो भी बचत करके कुछ कर के जहाज खरीद सकते हो, सस्ता चलें, गल्फ स्ट्रीम का ना खरीदें, कोई सस्ता खरीद सकते हो। लेकिन वो लोकल कमर्शियल प्रवास, उसके अंदर जो है वो सफर करते हैं बिल्कुल सस्ता, आम लोगों से भी सस्ता। अगर आम बंदे की कराची की टिकट 36,000 की है तो वो जो करवाएंगे वो 28,000 की होगी, क्योंकि उसके अंदर खाने पीने की दीगर सहूलियात जो है वो कम होंगी। तो ये तो है, लोग निकले हुए हैं, क्वेटा वो पहुंचे और उसके बाद पशीन पहुंचे। बहरहाल खान को तीसरा इंजेक्शन लग गया। एक मैं अब कुछ मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई खबर है। एक तो जी फॉक्स न्यूज, अमेरिकन टीवी चैनल है फॉक्स ने एक वीडियो जारी की है। जाहिर है फॉक्स की वीडियो है, मैं आपके सामने नहीं रख सकता, कॉपीराइट के इशू होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसमें से देख सके तो ये आपको देख रहे, ये एक लंबी लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये मिसाइल है, ईरान का मिसाइल है, और इसमें से छोटे छोटे ये लाइन जो बनी हुई आपको नजर आई ना, आग की चिंगारियां, ये क्लस्टर है, क्लस्टर मिसाइल, यानी उससे छोटे बम निकलते जा रहे हैं। अब इन छोटे बमों को देखें ना, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं तस्वीर, ये वीडियो थी, मैं तस्वीर की शक्ल में आपको दिखा रहा हूं फॉक्स न्यूज की। तो ये बम छोटे छोटे, अब इनको तो इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता, इन्होंने तबाही वहां पे मचाई हुई है, तो ईरान बड़े सख्त हमले कर रहा है। बहरहाल जरा सुनिएगा, एक तो मैंने आपको बताया ना रात को एजाज सैयद का ट्वीट में आपके सामने रख देता हूं। एजाज सैयद पाकिस्तान के बड़े सहाफी कहते हैं, रियासत पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन मरहला चंद घंटों के फासले पर आन पहुंचा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। अगर अमेरिका ने इसके बाद ईरान पर भरपूर हमला किया, जैसा कि ट्रंप कह चुके हैं, तो ईरान की तरफ से खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए जाएंगे, जैसा कि ईरान ऐलान कर चुका है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने भी जंग का ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान को बहरहाल फैसला करना पड़ेगा। अब तक तो पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली का मुजाहरा किया, मगर नई सूरत हाल में वाज़ेह पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो रात को मेरे सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई, कतर के अंदर, अमारात के अंदर, अल बहरीन के अंदर, अल कुवैत के अंदर, अल मुमलकत अरबिया के अंदर, अल उर्दान के अंदर, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ईरान ने जारी किया। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मैप से जो है वो सारा कुछ दिखाया कि फलाना फलाना अगर हम पे, हमारी एनर्जी, हमारा सेक्टर, हम पर हमले हुए, वो जो ट्रंप ने अल्टीमेट, तो ये इन मुमालिक के अंदर इस जगह पर हमला करेंगे हम। तो ये ईरान ऐलान कर दिया। मैं आता हूँ खान की तरफ, और ये सारे मुख्तलिफ मेरे सामने बयान आ रहे हैं। जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं, उनका बयान है कि जो है हम दबा के हमला करेंगे, हम फिर नहीं देखेंगे सऊदी अरब कौन है, हम अमेरिकियों के एनर्जी सेक्टर जो होंगे, और वो कंपनियां जिनके अंदर अमेरिका के इवन शेयर्स हैं, हम उनको ठोकेंगे। तो लिहाजा चीजें तो खतरनाक हो जानी। अच्छा, अब जरा खबर नहीं बल्कि जो बयान है, मुजम्मल सोहरवर्दी, ये बड़े अजीबो गरीब टैब तजिया नगार, किराए के तजिया नगार, मुजम्मल सोहरवर्दी क्या कहते हैं, और ये कोई और बंदा बात करता तो अब तक गायब हो चुका होता। अगर कोई ऐसा मरहला आया तो जो दफाई मुआहदे की जबान है उसके तहत हो तो हम बाउंड है, लेकिन पहली गोली सऊदी अरब ने चलानी है, फिर हमने साथ मिलकर चलाना है। हमने अल फतेह चलाना है। किसके खिलाफ चलाना है भाई? अल फतेह किसके खिलाफ चलाना है? ईरान के खिलाफ।
ये बात हो रही है। अगर यहां पे कोई बैठ के कहता ना कि हमने सऊदी अरब अमारात के खिलाफ अल फतह चलाना है, गायब हो चुका होता। होना भी चाहिए गायब। कोई पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहे ना कि सऊदी अरब पर हमला कर दे, तो ये ठीक बात नहीं है। ये रियासत के खिलाफ बात है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेकिन यहां पे अगर कोई कहे कि ईरान के खिलाफ ये मिसाइल चल जाना चाहिए, वो भी ठीक बात नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है टीवियों पर बैठ के, कह रहे हैं गोली सीधी, पहली गोली सऊदी अरब चलाएगा, उसके बाद हम अपने मिसाइल लेके आ जाएंगे, फिर हमने साथ मिलकर चलाना है, हमने अल फतेह चलाना है, गोरी चलाना है, अच्छा हमने शम्मस चलाना है, हमने जो भी चलाना है उसके बाद चलाना है। ये मुजम्मल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई करेगा जुरत टीवी पर आके बैठे कि फलाना फलाना मिसाइल सऊदी अरब के खिलाफ हम चलाएंगे, सऊदी ने फौरी तौर पे फोन खड़का देनी, ये क्या हो रहा है। और अब कहा जा रहा है ईरान के खिलाफ फलाना चला देंगे, फलाना चला देंगे, फलाना चला देंगे। बहरहाल भी लोग लंबा हो रहा है। राना सनाउल्लाह की जानब से कहा गया कि हो सकता है 2026 के अंदर ही इत्तफाक राय हो जाए तो हम 28वीं तरमीम लेके आ जाए। रात को खान ने अपने बेटे कासम खान के जरिए पैगाम जारी कर दिया था, वो मैंने आपको बताया था, ट्वीट आ सकता है, ट्वीट आ गया था, जिसके अंदर बताया गया है कि खान ने बताया कि ये जज है ना, जज पाकिस्तान के, उनको शर्म आनी चाहिए। उनका इनको शर्म आनी चाहिए, इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बार बार हम अदलिया के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जाती मराहत के लिए अपने आप को बेच दिया है। खान कहते हैं उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया है। ये इंसाफ नहीं करते, ये नौकरियां करते हैं। बहरहाल तफसील से अगले वीलॉग के अंदर 28वीं तरमीम के हवाले से खान से जुड़ी हुई और जो पशीन के अंदर जलसा जारी है, सोहेल अफरीदी क्या ऐलान करते हैं, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।